निराशा संभव को असंभव बना देती है, इसलिए जीवन में हमेशा खुश रहें। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे भाषा किसे कहते हैं, भाषा का क्या अर्थ है, हमारे जीवन में भाषा का क्या काम है और ये कितने प्रकार की होती हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा संस्कृत के भाष धातु से निकला हुआ शब्द है जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा के बिना मानव जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि अगर हमारा उद्देश्य कोई है, वो पूरा करना चाहते हैं, कोई बातें किसी को बताना चाहते हैं, कोई सूचना देना चाहते हैं, किसी दूसरे से सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, दूसरे की भावनाओं को समझना चाहते हैं, तो वो सिर्फ हम भाषा के द्वारा ही कर सकते हैं। भाषा के बिना मनुष्य पशु के समान है। देख लेते हैं कि भाषा का अर्थ क्या है, भाषा की परिभाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं। हम जिस माध्यम से अपने विचार दूसरों को बताते हैं और दूसरों के विचार खुद समझते हैं, वह भाषा कहलाती है। समझ में आ गया? एक बार और रिपीट करते हैं। हम जिस माध्यम से अपने विचार दूसरों को बताते हैं और दूसरों के विचार खुद समझते हैं, वह भाषा कहलाती है। कहने का मतलब है कि हम अपने विचार, अपनी बातें अगर दूसरों को बताते हैं और दूसरों के विचार, दूसरों की बातें, दूसरों के भाव खुद अगर समझते हैं, उसका जो माध्यम है वह कौन सा है? भाषा। छोटे रूप में कहें तो विचारों का आदान प्रदान ही भाषा कहलाती है। भाषा के तीन रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? तीन। कौन कौन से? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। हमारे जीवन में हम मौखिक और लिखित भाषा का प्रयोग ही करते हैं। सांकेतिक भाषा का प्रयोग हम नाम मात्र के रूप में ही करते हैं। इसीलिए कई पुस्तकों में दिया होता है कि भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। कई पुस्तकों में यह होता है कि भाषा के तीन रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तो भाषा के रूप तो तीन तरह के ही होते हैं, वो हम समझेंगे कि किस प्रकार से तीन प्रकार के उनके रूप होते हैं। पहला है हमारा मौखिक। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम हमारे विचारों का आदान प्रदान लेना देना, बोलकर, मुंह से बोलकर, सुनकर, कानों से सुनकर करते हैं, तो वह हमारी होती है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा यानी कि जब हम बोलकर कोई बात किसी को बताते हैं, किसी की बोली हुई बात हम सुनकर समझते हैं, वह भाषा हमारी होती है मौखिक भाषा। जैसे हम घर पर बैठे हैं इकट्ठे होकर के सारे, तो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, कोई सूचना आपस में बता रहे हैं कि वहाँ ऐसा हुआ है। जैसे घर में हम आज बात कर रहे हैं कि कोरोना के मरीज इतने हो गए हैं, इसकी दवाई ये बनाई जा रही है, लॉकडाउन खुल गया है, स्कूल कब ओपन होंगे। इस तरह की जो बातें हम एक दूसरे के साथ करते हैं और सुनते हैं, वो हमारी होती है मौखिक भाषा। दूसरा है इसका लिखित रूप। लिखित नाम से ही इसकी परिभाषा हमारे समझ में आ रही है, नाम से ही पता चल रहा है, मुख से निकलने वाली जो ध्वनि होती है। लिखित यानी कि लिखकर जब हम प्रकट करते हैं, जब हम हमारे विचारों का आदान प्रदान, लेना देना लिखकर या पढ़कर करते हैं, तो वह लिखित भाषा कहलाती है। कि हम हमारी बात, हमारा कोई उद्देश्य है, वो लिखकर किसी को बताते हैं, तो वह हो गई लिखित भाषा। जैसे ही मैं अगर आपको बोलूंगी कि मेरे को आप भाषा का टेस्ट दो,
और मैं आपको लिख कर क्वेश्चन दूंगी। भाषा के कितने रूप होते हैं, उन अलग अलग रूपों की परिभाषा दें, फिर आप लिख करके उनका आंसर मेरे को दोगे, वो हमारी हो गई लिखित भाषा। जैसे समाचार पत्र पत्रिकाओं की, पाठ्य पुस्तकों की जो लिखित सामग्री हैं, उस लिखित भाषा का लिखित रूप होता है वो, जिसको हम पढ़ करके समझते हैं। यानी कि हमारे विचारों का आदान प्रदान है वो हम लिखकर या उसको पढ़कर जब समझते हैं तो वो हमारी होती है लिखित भाषा। तीसरा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान संकेतों के द्वारा करते हैं तो वह होती है सांकेतिक भाषा। कि जैसे सांकेतिक भाषा का प्रयोग भी हम कई बार कर देते हैं। जैसे कोई बच्चा शरारत कर रहा है, मेहमान आए हुए हैं, तो फिर हम उसको संकेतों से बोलकर नहीं डांटते कि मत करो ऐसा। कई बार भूख लग जाती है तो ऐसे ही हम घर में कि भूख लगी है, खाना खाना है, इस तरह से हम इशारों से जो बात करते हैं, संकेतों से जो हमारे भाव दूसरों को बताते हैं, वो होती है हमारी सांकेतिक भाषा। आशा है कि आपको भाषा की परिभाषा और भाषा के जो 3 रूप हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।